पिरामिड सुनते ही हमारी आंखों में गीज़ा की महान पिरामिड की तस्वीर उतरकर सामने आती है। पर क्या आपको पता है इनकी संख्या सैकड़ों में है या पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सबसे पहले तो कहा गया कि ये मकबरे हैं। सब जानते हैं कि यह मकबरे हैं तो इनमें कब्र होना ज़रूरी था, पर आज तक किसी भी पिरामिड में एक भी कब्र नहीं मिला। रहस्य तो तब शुरू हुआ जब एक एक करके पूरी दुनिया में मिलने लगे। गीज़ा से कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या 255 है, और ऐसे ही साउथ अमेरिका और चाइना में। तो आज हम आपको पिरामिड के 12 रहस्यों को बताने वाले हैं। पहला रहस्य, पिरामिड के 8 साइड। बहुत से लोग ये जानते हैं कि पिरामिड के 4 साइड हैं, मगर यहाँ गीज़ा के महान पिरामिड में 8 साइड है। 1940 में ब्रिटिश पायलट ने पिरामिड से ऊपर गुजरकर एक तस्वीर ली और पाया पिरामिड के 4 साइड नहीं बल्कि 8 साइड है। उसने देखा चारों साइड दो दो बराबर भाग में बांटी हुई है। इतना ही नहीं, वह 8 साइड तब दिखाई देती है जब शरद ऋतु और वसंत ऋतु का सूर्य अस्त होता है। इसका अर्थ यह है कि उस समय मिस्रवासी सूर्य चक्र और आधुनिक गणित भी जानते थे। दूसरा रहस्य, दुनिया में एक जैसा पिरामिड होना। उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था, ना ही इंटरनेट जैसी कोई वस्तु मौजूद थी। यहाँ तक कि एक देश से दूसरे देश जाना भी बहुत कठिन था। फिर भी पूरी दुनिया के लोग एक ही समय में, एक ही समय चक्र में एक जैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। आप देखेंगे तो पाएंगे इटली, गीज़ा, चाइना, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया के पिरामिड सब के सब एक जैसे हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो एक ही समय में, एक समय काल में इन्हें एक जैसा काम करने को बता रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि पृथ्वी के एक ही समय काल में एक जैसा भवन का निर्माण किया गया हो, जबकि अभी भी अलग अलग देशों में अलग अलग भवन शैली पाई जाती है। कई लोग इसे ग्लोबल कलेक्टिवनेस कहते हैं, जिसे सामूहिक चेतना भी कहा जाता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि मनुष्य एक जैसा सोचता है और एक जैसा ही काम करता है। इस तरह का चेतना जानवरों में देखने को मिलता है। क्या हम मनुष्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जो एक जैसा सोचते हैं? तीसरा रहस्य, क्या पिरामिड मकबरे थे? दुनिया में इतने पिरामिड मौजूद हैं, फिर भी एक भी पिरामिड में एक भी कब्र नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है लुटेरों और आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें लूट लिया, मगर किसी का कब्र लूटना बड़ा ही अजीब सा लगता है। कई बार पिरामिड में ताबूत भी नहीं मिले। इससे तो यही लगता है कि पिरामिड किसी और कारण से बनाए गए थे। चौथा रहस्य, वजन और दूरी। पिरामिड के अंदर की दीवारें ग्रेनाइट ब्लॉक से बनी हुई हैं, जिनकी संख्या 130 है, जो गीज़ा के आसपास कहीं भी नहीं मिलती। इन्हें 500 मील दूर से लाया जाता था और हर ब्लॉक 12 से 20 टन का होता था। यह ब्लॉक पिरामिड के 1210 फीट को जकड़े हुए हैं, जो अभी भी आधुनिक मशीन से करना एक चुनौती सा बना हुआ है। उस समय इतनी दूरी से लाना और हर पत्थर को अपनी जगह में लगाना आश्चर्य सा लगता है। पांचवा रहस्य, कम जगह होना। ग्रेट पिरामिड के अंदर 3 चैम्बर है। सांस लेने के लिए कठोर पत्थरों को तोड़कर एक सुरंग बनाई गई है। 300 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी एक सुरंग जो सबसे नीचे के चैम्बर में जाती है। कई आर्किटेक्ट मानते हैं सुरंग के पतले होने के कारण काम करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। सुरंग को बनाने के लिए स्पेशल टूल और ज्योमेट्री का ज़रूरत पड़ी होगी, जो कि उस समय नामुमकिन सा लगता है। छठा रहस्य, अलग अलग प्रकार के पत्थरों का उपयोग। पिरामिड को बनाने के लिए 2 मिलियन पत्थरों का उपयोग किया गया, जो कि अलग अलग आकार के थे, जिससे किसी भी परफेक्ट स्ट्रक्चर को बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इसके बाद भी ऊपर सभी चैम्बर परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है, जिसे बनाना अभी भी असंभव सा लगता है। कई 100 सालों के भूकंपों को झेलने के बाद भी हर पत्थर अपनी जगह पर स्थित है। सातवां रहस्य, ध्रुव की सटीक जानकारी होना। पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि वह 500 डिग्री के साथ उत्तर दिशा को अंकित करता है, जो कि पूरी तरह सटीक है। जबकि हमें 17वीं सदी में पता चला कि 500 डिग्री उत्तर ही सटीक ध्रुव है। पिरामिड बनाने के हजारों साल बाद। 8वां रहस्य, समय सीमा।
आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि पिरामिड को बनाने में पूरे 20 साल लगे, जिसे 2 मिलियन ब्लॉक से बनाया गया है, जिसमें 12 घंटे की शिफ्ट होती थी वर्ष के 365 दिन में, जिनके अनुसार पत्थर को तराशने, निकालने और अपनी जगह फिट करने में 1.5 मिनट लगे होंगे। अब यह बात तो बड़ी ही अजीब और असंभव सा लगता है कि पत्थर को निकाला जाए, तराशा जाए और अपनी जगह फिट कर दिया जाए, और वो भी सिर्फ 1.5 मिनटों में। यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। 9वां रहस्य, मामूली औजार। आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि पिरामिड को बनाने के लिए लोहे का नहीं बल्कि तांबे का छेनी और पत्थर का हथौड़ा इस्तेमाल किया गया था। यह सुनने में अजीब और अटपटा सा लगता है। आज हम 21वीं सदी में रहते हैं और हमारे पास सुपर कंप्यूटर, क्रेन्स और पावर टूल्स है। उसके बाद भी इस तरह का भवन बनाना असंभव सा लगता है। 10वां रहस्य, पिरामिड का खास जगह पर होना। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना था कि पिरामिड को अनाज या बहुमूल्य चीज़ों का संग्रह करने के लिए बनाया गया था, मगर बाद में पता चला पिरामिड पृथ्वी के खास जगह पर बने हुए हैं। यह पृथ्वी के खास ज्योग्राफिकल सेंटर पर बने हुए हैं, जहाँ पर पृथ्वी के देशांतर और अक्षांतर आकर मिलते हैं। जैसे कि मिस्र वासियों को पता था, यहाँ पर किसी प्रकार की शक्तियों का निकास होता है और वह इस शक्ति का उपयोग भी करते थे। 11वां रहस्य, ओरियन नक्षत्र का समानता। गीज़ा के पिरामिड और टेटीहुकेन के पिरामिड पृथ्वी पर ओरियन नक्षत्र को दर्शाते हैं, और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि पृथ्वी पर अलग अलग स्थित 2 अलग अलग पिरामिड एक जैसा नक्षत्र को दर्शाती हो। उनका मानना था कि उनका भगवान ओरियन नक्षत्र से आए हैं और भविष्य में आएंगे, इसलिए उन्होंने ओरियन नक्षत्र को अंकित करते हुए पिरामिड्स को डिजाइन किया। 12वां रहस्य, गुप्त कमरों का होना। पिरामिड के नीचे कई कमरे और कई सुरंगें दबे हुए हैं। जब वैज्ञानिक ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और पाया कि ऐसे बहुत सारे गुप्त कमरे और रास्ते हैं जिनकी जानकारी अभी भी हमारे पास नहीं है और हमारे पहुंच से दूर है, हम तो बस थोड़ा ही जानते हैं। यह बड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े भवन में कुछ ही कमरे हैं। एक प्रसिद्ध रोम भूवैज्ञानिक जिनका नाम स्ट्रैबो था, 2000 वर्ष पहले उसने पिरामिड का उत्तरी दरवाज़ा खोज निकाला था। उन रहस्यमय कमरों और गुप्त रास्तों में क्या है, कोई नहीं जानता। तो ये था पिरामिड के कुछ रोचक रहस्य। अगर ऐसे रहस्य पिरामिड के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटा ज़रूर दबाएं, जिससे कि दूसरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ द मिस्टीरियस फैक्ट्स के नए वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।